नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में भारत सरकार ने हमको ये बताया है कि 18 राज्यों में मिल चुका है डबल म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ कोविड-19। ये काफ़ी चिंता की बात है और इसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बीबीसी का आर्टिकल है कि कोरोना वायरस डबल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट फाउंड इन इंडिया। और यहाँ पे चिंता की बात यह है कि बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही वायरस में दो म्यूटेशन हो जाए। देखो, एक वायरस में एक म्यूटेशन हो ये आम बात है, मगर यहाँ पे दो म्यूटेशंस पाई गई हैं। यहाँ पर देख पाएंगे ये नंबर है म्यूटेशंस का। एक तो है E484Q और दूसरा L45R। ना इसका मतलब क्या है, चिंता करने की कितनी बात है। दुनिया भर में बाय द वे अगर हम देखें तो 27 लाख लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। इंडिया में बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि केसेस ऑल्दो इंक्रीज हुए हैं, मगर जिस रफ्तार से ब्राजील में केसेस बढ़ रहे हैं तो ब्राजील अब बन गया है सेकंड मोस्ट इन्फेक्टेड कंट्री बाय पॉपुलेशन। ब्राजील में जो टोटल केसेस हैं ये भारत से बढ़ चुके हैं और इसलिए इंडिया अब यहाँ पे आ चुका है रैंक 3 में। इंडिया में अब तक मरे हैं कोविड-19 से 1,60,000 लोग, ब्राजील में 3 लाख के आसपास और यूएसए में 5.5 लाख से ऊपर। नाउ जो ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट हमको मिला है इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि किस वायरस को हम कहते हैं द लार्जेस्ट वायरस इन द वर्ल्ड। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मेगा वायरस, आरओ वायरस, हर्पीस या फिर मैमा वायरस। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, डबल म्यूटेशन का अर्थ होता क्या है ये आपको समझना होगा। देखिए, आपकी पूरी बॉडी में इस वक्त ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। जो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, जो अंदर मसल है, ये सब किस चीज़ के बने हैं? ये सब बने हैं सेल्स के। और आपकी बॉडी के जो सेल हैं उसके अंदर आपको मिलेंगे जीनोम्स। जीनोम्स हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इवन वायरसेस में भी होते हैं। इवन दो वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग, मगर वायरसेस में भी आपको जीनोम मिलेंगे। और वायरसेस के जो जीनोम है उसके अंदर या तो आपको मिलेगा डीएनए या तो होगा आरएनए। इसी तरीके से हम कहते हैं कि वायरसेस दो टाइप के होते हैं, आरएनए वायरस या फिर डीएनए वायरस। नाउ जो ये शब्द है ना म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव। बदलाव ज़्यादातर होते हैं वायरसेस के जीनोम में। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आप अगर एक वायरस को देखो तो वायरस कॉपी करता है। एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जब वायरस चला गया तो इमीडिएटली वो देखेगा एक सेल, कोई भी ट्रिलियंस ऑफ सेल आपकी बॉडी में, एक सेल को पकड़ लेगा, उसके अंदर अपने आप को फिट कर देगा और फिर लगातार अपनी कॉपीज बनाता रहेगा। अब आपकी बॉडीज में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो भी बिलियंस की क्वांटिटी में अपनी कॉपीज बनाएगा आपकी बॉडी में। अब आप सोच कर देखिए, एक चीज़ की कॉपी जब आप लगातार कर रहे हो, 1 से 2, 2 से 4 लगातार कॉपीज बढ़ती जा रही हैं, तो बीच में पॉसिबिलिटी है कि गलती हो जाए। प्रॉपर तरीके से बिल्कुल 100% कॉपी हो ना पाए और जहां पर कॉपी करनी थी 1 2 3 की 1 2 3 1 2 3, गलती से 1 3 2 भी हो जाता है। तो जो ये बदलाव है, जो ये चेंज है, इसको हम कहेंगे एक म्यूटेशन। और क्या म्यूटेशन हमेशा गलती से होती है? देखो, इसके बारे में साइंटिस्ट की अलग राय है। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि म्यूटेशन एक एरर होता है, गलती से होती है। कई साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये एक्चुअली इवोल्यूशन का पार्ट है, कि हमेशा म्यूटेशन होती रहती है, हमेशा बदलाव होते रहते हैं। उसी तरीके से वेरियस स्पीसीज बनती हैं, वेरियस वेरिएंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर देखो तो सेम हुआ है। कोविड-19 भी लगातार म्यूटेट कर रहा है। SARS-CoV-2 जो वायरस का नाम है, ये लगातार म्यूटेट करता रहता है और ये बहुत नेचुरल है। कोई भी वायरस म्यूटेट करेगा। HIV का वायरस, दुनिया भर के जो वायरसेस होते हैं ये धीरे धीरे म्यूटेट करते हैं। मगर डबल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सिंगल म्यूटेशन होती है कि मान लो ये जो यहाँ पे वायरस था, इसकी एक कॉपी बनी, यहाँ पे एक चेंज आ गया, एक जो इसका स्पाइक है ना, यहाँ पे अगर मान लो एक जगह यहाँ पे 4 थे, अब यहाँ पे 2 हो गए, ये हो गया सिंगल म्यूटेशन। डबल म्यूटेशन होता है जब 2 चेंजेस आ जाते हैं एक सेम वायरस में। ये बहुत ही रेयर होता है कि मान लो इसकी कॉपी बनी, ये इस नई कॉपी में सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यहाँ पर 2 बदलाव हैं। ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो जो साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन मिला है, जो यूके कोविड-19 स्ट्रेन मिला है, वहां पर जो स्पाइक है, स्पाइक ये होते हैं, यहाँ पे जो स्पाइक है ना, वहां पर एक ही जगह पर कुछ हमको बदलाव देखने को मिले। मगर जब 2 बदलाव देखने को मिलते हैं तो इससे फिर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट थोड़े कंसर्न हो जाते हैं कि अब क्या जो ये नया वेरिएंट आ गया है, जो ये नया बदलाव आ गया है कोविड-19 में, क्या ये जल्दी फैलेगा, क्या ये ज़रा डेडली होगा? ये सब नए क्वेश्चन सामने हमारे खड़े हो गए हैं आज के समय। तो भारत में क्या ये जो डबल म्यूटेंट वायरस है ये फैल चुका है?
देखिए ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे देश में फैल चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल है, मगर हमारे देश में ये प्रेजेंट है। हाल ही में INACOG, इसकी फुल फॉर्म है द इंडियन SARS-CoV कंसोर्टियम ऑफ जिनोमिक्स। ये बेसिकली ये ग्रुप है 10 लेबोरेटरीज का और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर। इन्होंने टेस्ट किया कि क्या ये जो डबल म्यूटेशन वाला वायरस है ये भारत में काफ़ी हद तक फैल चुका है। तो अभी के लिए हमको ये पता लगा है कि हाँ बिल्कुल 18 राज्यों में तो इसके सैंपल हमको देखने को मिले हैं ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हाल ही में हमने ये भी देखा है कि भारत में लगातार पर डे कोविड-19 के जो केसेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आप अगर देखो तो मार्च 8 में एवरी डे जो एवरेज थी कोविड-19 केसेस की, ये बढ़ रही थी अराउंड 16 to 17,000। अब ये बढ़ के हो गई है अराउंड 46 to 45,000। तो क्या यहाँ पर जो नया स्ट्रेन आ गया उसका कोई रीज़न है? हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। सरकार यहाँ पर बहुत ही कॉशियस है अपने वर्ड्स को लेकर, बहुत ही केयरफुली वो बात कर रहे हैं कि हम अभी के लिए कह नहीं सकते कि जो ये डबल म्यूटेशन हुई है इसकी वजह से केसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो अगेन हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि रीज़न यहाँ पर कुछ और हो, वैसे ही एक सेकेंड वेव आ रही हो और जो ये डबल म्यूटेशन वाला वायरस है ये ज़्यादा डेडली या फिर ज़्यादा इन्फेक्शियस ना हो। क्योंकि अगर ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हुआ तो आप समझ लीजिए फिर से हम देख रहे होंगे लॉकडाउन की तरफ। फिर से बात चलेगी कि जिन राज्यों में ये डबल म्यूटेशन वाला वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है वहाँ पे या तो लॉकडाउन लगाएंगे या फिर लोग वहाँ पे और ज़रा कम निकल पाएंगे ना। ऑल इन ऑल यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या हमें घबराना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको वही बोलूँगा, गोल्डन वर्ड्स जो हम सब सुनना चाहते हैं, आपको घबराना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जानने की ये है कि WHO ऑलरेडी ये बात बता चुका है कि वायरसेस में चेंज होना एक बहुत ही आम बात है और उल्टा एक्चुअली लोग समझेंगे कि ये जो SARS-CoV-2 है ये तो जल्दी म्यूटेट हो रहा है। नॉट रियली, इसका म्यूटेशन एक्चुअली काफ़ी स्लो है। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं बिल्कुल जो भी डेटा आपको दे रहा हूँ दिस इज फ्रॉम दी WHO वेबसाइट। यहाँ पर कह रहे हैं सम वायरसेस चेंज क्विकली, अदर्स मोर स्लोली। SARS-CoV-2 द वायरस जो कॉज करता है कोविड-19 एक बीमारी है, SARS-CoV-2 वायरस है, दिस टेंड्स टू चेंज मोर स्लोली। ये एक्चुअली स्लोली म्यूटेट हो रहा है कंपेयर टू इन्फ्लुएंजा या फिर HIV। तो ऐसा मत सोचिए यहाँ पे कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, हम क्या करेंगे। एवरीथिंग वेरी मच इज इन कंट्रोल, आपको घबराना नहीं है। और मेन बात यहाँ पे याद रखिए, हमेशा मास्क पहन के रहिए, अपने हाथ साफ करके रखिए, बाहर जब आप जाते हैं दूरी बनाकर रखिए। जो बेसिक्स हैं उनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली रहेंगे सेफ। बाकी ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर सरकार जो भी निर्णय लेती है रिगार्डिंग कोविड-19 लॉकडाउन्स, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, फॉलो देम प्रॉपरली एंड हैव फेथ। ये जो टाइम है, टेस्टिंग टाइम है, मुश्किल टाइम है, ये भी एक दिन गुजर जाएगा। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपसे ये पूछा था कि इनमें से किसको कहा जाता है द लार्जेस्ट वायरस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ पे नाम से पता लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, मेगा वायरस शिलेंसिस इसको कहा जाता है द लार्जेस्ट वायरस इन द वर्ल्ड, क्योंकि ओवरऑल डायमीटर के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जीनोम, ये है द लार्जेस्ट वायरस इन द वर्ल्ड। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जिस तरीके से पेंडोरा वायरसेस इवॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे म्यूटेशन हो रही है, तो हो सकता है कि इन द फ्यूचर पेंडोरा वायरस बन जाए द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मगर अभी के लिए आप अगर बुक्स में देखेंगे ज़्यादातर तो कहा जाता है द मेगा वायरस ओवरऑल इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल नोन वायरसेस। तो इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।